30 डेज़ की सीरीज़ और इसका है आज डे 1। आज डे 1 की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करें, ड्राइंग को स्टार्ट कैसे करना चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या मेज़रमेंट लेना होता है, ड्राइंग कैसे करें। तो ये सारी चीज़ों की डिटेल हम आज बताएंगे। तो डे 1 की क्लास है और डे 1 में यदि हम ABCD को ना सीखें तो कैसे होगा, है ना। किसी भी चीज़ को करने से पहले इसकी ABCD का पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम ड्राइंग करते हैं पेंसिल से, वो पेंसिल और एक पेपर का हम यूज़ करेंगे। पेंसिल को हमेशा फ्रंट से कभी भी नहीं पकड़ना होता है। पेंसिल को हमेशा आप 2 फिंगर का गैप रखकर होल्ड करिए उसे। और सबसे पहले आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि हैंड्स को कभी भी पेपर पर टच करके ना रखें। इससे आप एक लार्ज एरिया को ड्राइंग करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगी। आप अपने हैंड्स को हमेशा पेपर से ऊपर साइड पे रखें और ड्राइंग को स्टार्ट करें। ड्राइंग स्टार्ट कैसे होती है? ड्राइंग में हमेशा लाइंस की और बेसिक शेप्स की हमेशा ज़रूरत होती है। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम 2 पॉइंट्स को बनाएंगे और 2 पॉइंट से लाइन को मैच करते जाएंगे। यदि आप एक बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए ये जो ट्रिक है ना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है और बेनिफिशियल भी है। तो आप 2 लाइन से को मैच करिए और या आपको पहले यदि आपको डिफ़िकल्टीज होती हैं तो आप एक स्केल की हेल्प लीजिए और स्केल से आप एक लाइन को ड्रॉ करिए और उसी लाइन को फॉलो करते जाइए। इस टाइप से आप लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। ये हैंड की मूवमेंट होती है ताकि हम अपनी ड्राइंग को फ्लोलेस जो एक्सरसाइज होती है तो इससे आप अपनी एक्सरसाइज से काफ़ी ज़्यादा जो हमारी ड्राइंग है ना उसमें बेनिफिट होता है। एक सर्कल को ड्रॉ करिए, एक ओवल शेप को ड्रॉ करिए और इन सभी शेप को ना क्या करिए आप 100 टाइम्स करिए और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में आप अपनी पेंसिल को मूव करिए ताकि जो प्रैक्टिस है ना अच्छे से हो सके। और ये सभी जो एक्सरसाइज हैं आप एक नॉर्मल पेपर में कर सकते हैं या तो फिर आप लीजिए एक न्यूज़पेपर में एक लार्ज एरिया भी मिलता है हमें और प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो पेपर होता है ना वो भी हमारा ख़राब नहीं होगा। न्यूज़पेपर की हेल्प से हम काफ़ी ज़्यादा ये जो एक्सरसाइज है लाइन की, बेसिक शेप की, सर्कल की, ओवल शेप की, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सभी शेप को हम बनाएंगे। तो न्यूज़पेपर की हेल्प से आप काफ़ी ज़्यादा ये एक्सरसाइज हैं उन सभी को कर सकते हैं। कोई भी शेप को बनाना है तो सबसे पहले यदि आप बिगनर्स हैं और इनिशियल डेज में आपको ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा पॉइंट की हेल्प लीजिए और पॉइंट की हेल्प से एक शेप को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। पॉइंट को मैच करिए और फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसे ड्रॉ करिए। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। कर्व में स्लांट लाइन है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, ओवल शेप है, सर्कल है, इन सभी की प्रैक्टिस करिए। अभी देखिए एक लीप को हमने ड्रॉ किया तो ये जो कर्व लाइन होती है ना उनकी हेल्प से हमने एक लीप को ड्रॉ किया। ऐसे हम काफ़ी सारी ड्राइंग है जो ऑब्जेक्ट है ना उन सभी को इन्हीं शेप की हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे आगे के वीडियोस में। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे की जो वीडियोज़ हैं और जो 30 डेज़ की क्लासेस होंगी ना उन सभी का बेनिफिट आपको मिल सके। और मुझे भी इतना कुछ आइडिया नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, आप और मैं दोनों ही मिलकर के ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं और ड्राइंग को करते हैं कि कैसे हमें ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहिए और किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करना है। अभी देखिए मैं आपको आइडिया के लिए एक आई को ड्रॉ करके बताती हूँ। तो आई को ड्रॉ करने के लिए मैंने एक प्लस को बनाया और ये प्लस मैंने क्यों बनाया है? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसका एक मेजरमेंट लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो कितना बड़ा एरिया में हमें ड्रॉ करना है और उसे हम ड्रॉ करेंगे प्लस के साइन से। फिर उसके बाद देखिए मैंने जो आई वॉल बनाई है, आई वॉल हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आई का आई वॉल होता है ना वो एकदम सर्कल में होना ज़रूरी है और उसके अंदर जो आई वॉल का जो ब्लैक जो पोर्शन होता है ना उससे भी एकदम सर्कल में ही रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि वो एकदम सर्कल में नहीं होगा तो हमारी आई मतलब अच्छे से नहीं लगेगी। किसी भी चीज़ को ड्राइंग करने के लिए हम इधर उधर कर सकते हैं लेकिन आई को ड्रॉ करने के लिए जो उसका आई वॉल है वो हमेशा सर्कल में ही होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। और जो इसका एक्स्ट्रा ग्रेफाइट है उसे मैंने रिमूव कर दिया और अभी हम इसमें जो शेडिंग का पार्ट है, लाइट एंड डार्क शेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बताया है कि लाइट एंड डार्क का जो डायरेक्शन है उसे हमेशा ध्यान रख के हमें अपनी ड्राइंग को करना चाहिए क्योंकि लाइट हमारे
अंदर जो आई बॉल का जो ब्लैक जो पोर्शन होता है ना, उससे भी एकदम सर्कल में ही रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि वो एकदम सर्कल में नहीं होगा तो हमारी आई मतलब अच्छे से नहीं लगेगी। और किसी भी चीज़ को ड्राइंग करने के लिए हम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन आई को ड्रॉ करने के लिए जो उसका आई बॉल है वो हमेशा सर्कल में ही होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। और जो इसका एक्स्ट्रा ग्रेफाइट है उसे मैंने रिमूव कर दिया। और अभी हम इसमें जो शेडिंग का पार्ट है, लाइट एंड डार्क शेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बताया है कि लाइट एंड डार्क का जो डायरेक्शन है उसे हमेशा ध्यान रख के हमें अपनी ड्राइंग को करना चाहिए, क्योंकि लाइट हमारे जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ना उसकी जो हाईलाइट है ना उससे प्रेजेंट करती है, और डार्क एरिया जो शेडो का इफेक्ट होता है उससे बताता है। तो इन दोनों चीज़ों की हेल्प से ही हम अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इनके साथ ही हमें काम को करना चाहिए।